आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने सोमवार को सदन में महाकुंभ में मची भगदड़ की पृष्ठभूमि में कहा था कि इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषित जल महाकुंभ में है, जहां भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशों को पानी में डाल दिया गया और वहां का पानी वहां के लोगों तक ही पहुंच रहा है। उनके इस बयान के बाद विवाद पैदा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना को स्वतंत्र भारत की सबसे बुरी घटनाओं में से एक बताते हुए कहा कि सरकार को मृतकों की सही संख्या जारी करनी चाहिए। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को संसद में इस मुद्दे को उठाया और मृतकों की सूची की मांग की। इधर जया बच्चन का बयान आया तो उधर जया बच्चन के बयान के बाद अब किसके बयान ने जया बच्चन को तगड़ा जवाब दिया है। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई राजनीति संसद तक अचानक क्यों गर्मा गई और अब जया बच्चन के जवाब के साथ साथ मुख्य विरोधी दलों के नेताओं को किस बड़ी अभिनेत्री का जवाब संसद के गलियारों से आ गया है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भाजपा ने भी विरोधियों को अब अपना तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि उसे भगदड़ के पीछे साजिश का अंदेशा है और जांच पूरी होने के बाद इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। और इस मामले में अब विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए हेमा मालिनी भी सामने आ गई हैं। हेमा मालिनी ने महाकुंभ पर विरोधियों की टिप्पणी का स्पष्ट जवाब दिया और कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ कोई बड़ी घटना नहीं थी, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस धार्मिक आयोजन को बहुत ही अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मच गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसमें कम से कम 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। संसद भवन परिसर में हेमा मालिनी ने आगे कहा कि हम महाकुंभ गए थे, हमने बढ़िया से स्नान किया, सब कुछ अच्छे से प्रबंधित किया गया था। ये सही है कि घटना यानी भगदड़ हुई है, इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी थी, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसे प्रबंधित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। अभिनेत्री से राजनेता बनी हेमा मालिनी ने महाकुंभ में भगदड़ वाले दिन ही स्नान किया था। इस पूरे मामले में अब जहां विपक्ष की बोलती बंद हो गई है, तो वहीं हेमा मालिनी के बयान के आने के बाद जांच की बात कहकर भाजपा ने भी विपक्ष की धड़कनों को बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।